हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये बैच जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए चलाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट था हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे डे 7 का चैप्टर। तो जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखें। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो चैप्टर होगा गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1917 से लेकर के 1934 ईस्वी तक। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जनवरी 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो जनवरी 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये सही है। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और इस दिन जो है प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, गांधी जी ने 1 वर्ष तक देश का दौरा करने और जनता की स्थिति को स्वयं देखने का निर्णय लिया। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयास न केवल शिक्षित लोगों के बीच बल्कि आम जनता के बीच भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अगले 1 साल तक देश का दौरा करने और खुद जनता की स्थिति देखने का फैसला किया। उन्होंने कम से कम 1 साल तक किसी भी राजनीतिक मामले पर कोई रुख न अपनाने का भी फैसला लिया। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से बिहार के चंपारण के नील बागान के संदर्भ में किसानों की समस्या पर ध्यान देने का अनुरोध किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है गांधी जी से बिहार के चंपारण के नील बागान मालिकों के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था। तो ये नहीं किए थे। ये जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं किए थे, ये किए थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट ऑप्शन है, यूरोपीय बागान मालिक चंपारण में तिनकठिया प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। तो ये सही है कि यूरोपीय बागान मालिक जो है चंपारण में जो है तिनकठिया प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। इसमें पूछा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही होगा। गांधी जी से स्थानीय व्यक्ति राजकुमार शुक्ल ने बिहार के चंपारण के नील उत्पादकों के संदर्भ में किसानों की समस्या पर गौर करने का अनुरोध किया था। यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। और राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव से थे स्टूडेंट? तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भराहवा गांव से थे। किस गांव से थे? तो मुरली भराहवा गांव से थे। इसमें एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिले थे? तो गांधी जी से जो है राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, भारत रक्षा अधिनियम जिसे रॉलेट अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर 1919 के रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए पारित किया गया था। इससे बिना किसी मुकदमा के संदिग्धों को हिरासत में रखने की अनुमति दी, जिससे व्यापक विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार कब और किस विरोध प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल की थी? तो ये किए थे 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान।
क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से कब उपस्थिति दर्ज कराई? तो ये जो है कराए थे फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 4 जनवरी 1916 को वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस घटना ने भारतीय सार्वजनिक जीवन में उनके औपचारिक प्रवेश को चिन्हित किया, जो 1917 में उनके चंपारण अभियान से पहले की बात है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी ने उन्हें राजनीतिज्ञ, सुधार और सार्वजनिक जीवन के मामलों में मार्गदर्शक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 में। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 में। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा स्टूडेंट चंपारण सत्याग्रह, फिर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल और फिर होगा खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था और फिर जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 में आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये सही है कि चौरा चौरी घटना के बाद जो है 1922 में जो है आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है गांधी का मानना था कि आंदोलन हिंसक हो गया था और अब यह उनके अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। तो ये भी सही है कि गांधी का मानना था आंदोलन हिंसक हो गया है और अब उनके अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। इसमें पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, जहां भीड़ ने पुलिसकर्मियों को मार डाला था। गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और यह उनके अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 9, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक मार्च या डांडी मार्च भी इसको बोलते हैं, डांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने प्रतिनिधि गए थे? तो महात्मा गांधी के साथ जो 78 प्रतिनिधि गए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब से कब तक हुआ था स्टूडेंट? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। कब तक हुआ था? 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें जान लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चुने गए 78 अनुयायियों के साथ नमक मार्च शुरू किया। ब्रिटिश नमक कर का विरोध करने के लिए यह मार्च 224 मील की दूरी तय करके डांडी पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 10, पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में एक समझौता था। तो ये सही है कि पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में एक समझौता था। नेक्स्ट ऑप्शन है इसने ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका प्रदान की। तो ये भी सही है कि इसने जो है ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका जो है प्रदान की। तो ये जो ब्रिटिश भारत में दलितों के लिए जो अलग निर्वाचिका जो है प्रदान नहीं की थी, ये जो है गलत है।
तो इसमें पूछा था कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। और इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता वास्तव में दलित वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता था, लेकिन इसने अलग निर्वाचक मंडल को खारिज कर दिया और सामान्य निर्वाचक क्षेत्र के भीतर आरक्षित सीटें प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी की साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो गांधी की साप्ताहिक पत्रिका कौन था? तो यंग इंडिया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो महात्मा गांधी को जो है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो महात्मा गांधी को 1924 में बेलगाम में अपने सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष में औपचारिक नेतृत्व संभाला था। और ये बेलगाम जो है कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? अभी तो बेलगाम जो है कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस विदेशी लेखक के कार्य ने महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? तो ये किया था लियो टॉल्स्टॉय के कार्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये सही है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भाग लिए थे। ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये भी सही है कि महात्मा गांधी जो है एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट, इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। अब इसमें ये जान लेंगे कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और महात्मा गांधी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जबकि महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 15, 1930 में महात्मा गांधी का नमक मार्च या इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं कितने दिन तक चला? तो ये चला था 24 दिन तक। कितने दिन तक चला था? तो ये चला था 24 दिन तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी का नमक मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ, जो 24 दिनों तक चला। यह मार्च ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा का एक महत्वपूर्ण कार्य था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया था? तो किस नेता ने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ मिलकर काम किया, किसानों को संगठित करने और दमनकारी नील बगान नीतियों के खिलाफ आंदोलन को संगठित करने में मदद की।
क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दक्षिण भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये निभाए थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार का आयोजन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व ने संघर्ष के दौरान तमिलनाडु के लोगों को काफी उत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले इसमें जान लेंगे स्टूडेंट कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर के 22 तक चला था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। तो ये सही है कि असहयोग आंदोलन ने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को जो है प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आंदोलन में मुख्य रूप से बहिष्कार, शांतिपूर्ण विरोध और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार जैसे अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों जो है सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों के एकजुट करके ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का सामूहिक रूप से विरोध करना था। इसने भारतीय आत्मनिर्भरता का दावा करने, शांतिपूर्ण तरीके से उत्पीड़न का विरोध करने के लिए विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, अदालतों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने जैसे अहिंसक तरीकों को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 19, चौरी चौरा की घटना क्या थी और यह कब घटित हुई थी। तो यह जो है एक हिंसक झड़प जिसमें प्रदर्शनकारियों ने 4 फरवरी 1922 को एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य का मुख्य पहलू निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसमें जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य का मुख्य पहलू निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये था खादी और ग्राम उद्योग के उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसमें गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई सामलदास कॉलेज भावनगर से की थी। तो गांधी जी ने जो है अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई सामलदास कॉलेज भावनगर से की थी। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट से हुई। उन्होंने हाई स्कूल सामल दास कॉलेज भावनगर से किया और वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या गतिविधि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो कौन सा कार्य या गतिविधि जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह। सेकेंड ऑप्शन है भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान। थर्ड ऑप्शन है मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने के खिलाफ अभियान। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसवर्सल अवर्जन के खिलाफ विरोध। तो इसमें जो है जितना भी दिया हुआ है स्टूडेंट, ये सब जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा और क्या किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स
आश्रम की स्थापना किए और 1906 में जो है प्रथम सत्याग्रह का उपयोग किए। तो गांधी जी ने जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे, तो ये किए थे 1894 में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो किए थे 1904 में। और गांधी जी ने जो है प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ किए थे, तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका में। और कब किए थे, तो ये किए थे 1906 में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रयास न केवल शिक्षित लोगों के बीच बल्कि आम जनता के बीच भी प्रसिद्ध थे। वर्तमान में इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कपास मिल के मजदूर अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। तो ये सही है। पहले ये जान लेंगे कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में। तो फर्स्ट ऑप्शन था इसमें कि कपास मिल के मजदूर अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मिल मालिक केवल 35% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार थे। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। मिल मालिक केवल जो है 35% वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार नहीं थे, वे जो है 20% जो है वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली भूख हड़ताल थी, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अंत में न्यायाधिकरण ने मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि का आदेश दिया, तो ये सही है कि अंत में जो है मजदूरों को 35% का जो वेतन वृद्धि हुआ। तो इसमें पूछा था गलत कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। तो ये सही है कि किसानों ने जो है वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। सेकंड ऑप्शन है, खेड़ा सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम करने की घोषणा की, लेकिन जब्त की गई संपत्ति वापस नहीं की। तो आंदोलन के अंत में जो है ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम करने की घोषणा की और जब्त की गई सभी संपत्ति वापस करने की घोषणा की। तो जब्त की गई सारी संपत्ति वापस करने की घोषणा की गई थी, तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 26, रॉलेट अधिनियम में निम्नलिखित सिफारिश थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है, कार्यकर्ताओं के बिना मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। तो ये जो रॉलेट एक्ट के जो है सिफारिश था कि कार्यकर्ताओं को जो है बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, कार्यकर्ताओं पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये भी इसमें सिफारिश था कि कार्यकर्ताओं पर जो है बिना जूरी के मुकदमे चलाया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, देशद्रोह के संदेह के आधार पर बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये भी इसमें सिफारिश था। नेक्स्ट ऑप्शन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित कर दिया गया। तो ये भी सही है कि बंदी प्रत्यक्षी कानून को जो है रॉलेट एक्ट में जो है निलंबित कर दिया गया था। तो इसमें पूछा था उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 जो है सही है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो 26 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।